जब कोई माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खुद पर इल्जाम ले ले, जब एक बहन अपनी गलती छुपाने के लिए खामोश हो जाए और जब एक बाप सच्चाई जानकर टूट जाए, तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक जज्बा बन जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी भावनात्मक यात्रा पर जहां रिश्तों की सच्चाई, बलिदान और इंसाफ की लड़ाई हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक तूफान की तरह सब कुछ बदल गया था। घर में चुप्पी पसरी हुई थी और हर कोई एक सवाल से जूझ रहा था। क्या सच में लक्ष्मी ने जानबूझकर झूमर गिराया? क्या वह एक मर्डर की आरोपी बन सकती है? लेकिन उस दिन की सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे सिर्फ पारो जानती थी। पारो छोटी थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा बोझ था। वो देख रही थी कि मां को पुलिस पकड़कर ले गई है और अब शायद वो कभी वापस ना आए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। फिर उसने एक फैसला किया, अब और नहीं। अब वो चुप नहीं रहेगी। वो भागी भागी गई शालू के पास और सब कुछ बता दिया। दीदी, जो झूमर गिरा था ना, वो मेरी वजह से गिरा था। मेरा बलून उसमें अटक गया था और मैं रस्सी खींच रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। शालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पारो ने ये सब किया और लक्ष्मी ने चुपचाप सब इल्जाम अपने सिर ले लिया। तुझे कैसे पता ये सब? शालू ने कांपती आवाज में पूछा। पारो ने बताया कि लक्ष्मी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चुप रहने का मतलब साफ था, वो अपनी बेटी को बचा रही थी। शालू ने तब जाकर सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज चेक किया और जैसे ही उसने देखा कि पारो ही रस्सी खींच रही थी, उसका माथा ठनक गया। उसे समझ आ गया कि लक्ष्मी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। अब कहानी में आता है नया मोड़। आरशे, जो लक्ष्मी से नाराज था, वो भी फुटेज देखकर टूट गया। उसका दिल कांप उठा। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि लक्ष्मी ऐसा कर सकती है? वो खुद को कोसने लगा। उसी समय वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी शिकायत वापस ले ली। लक्ष्मी जेल से बाहर आई, लेकिन सच्चाई का एक और चेहरा सामने आने वाला था। जहां एक तरफ पारो सच्चाई बता रही थी, वहीं मलिष्का की मां ने नई प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने मलिष्का से कहा, देख, लक्ष्मी तो अब हट गई है। अब तू आशी के बच्चों का ख्याल रख और उसके दिल में जगह बना। यही मौका है। मलिष्का के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पारो ने सारी सच्चाई पहले ही खोल दी है। उसकी हर चाल नाकाम होने वाली थी। इधर आर्शी, जो पहले गुस्से में लक्ष्मी को खूब सुनाकर आया था, अब शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसने लक्ष्मी से बहुत गलत किया और उसने फैसला लिया कि अब वो अपनी बेटी को भी बचाएगा। लेकिन तभी कहानी ने एक और मोड़ लिया। जब सच्चाई का पर्दा उठता है, तब कई चेहरे बेनकाब होते हैं। पारो के सच बताने के बाद कहानी अब तेजी से उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर जुर्म अपनी असलियत दिखाने वाला था। सीसीटीवी फुटेज के बाद सब कुछ साफ हो गया था, लेकिन मलिष्का और उसकी मां अब भी बाज नहीं आने वाली थी। उन्हें डर था कि अगर पारो का सच सबके सामने आ गया, तो जो मकसद उन्होंने इतने सालों से सजाया था, वो एक ही पल में बिखर जाएगा। देख मलिष्का, उसकी मां बोली, तू अभी भी जीत सकती है। पारो तो एक बच्ची है, उस पर इल्जाम डाल, सबको यकीन हो जाएगा। लक्ष्मी को तो तूने हटवा ही दिया है, अब ये बच्ची भी रास्ते से हटानी होगी। मलिष्का पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी लौट आई। हाँ, सही कहा मां। अगर मैं इस पारो को ही दोषी साबित कर दूं, तो आर्शी का भरोसा सिर्फ मुझ पर रहेगा। और यहीं से शुरू होती है मलिष्का की अगली चाल। उसने पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि असली मुजरिम तो पारो है, वो झूठ बोल रही है और लक्ष्मी ने उसे बचाने के लिए अपनी बलि दी है। पुलिस दोबारा घर आई। इस बार निशाना थी मासूम पारो, वो बच्ची जिसने खुद जाकर सच्चाई बताई थी, अब कानून के शिकंजे में थी। सबके सामने उसे सवालों का सामना करना पड़ा। क्या तुमने झूमर की रस्सी खींची थी? एक पुलिस अधिकारी ने सख्ती से पूछा। पारो की आंखें भर आईं। उसने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा बलून अटक गया था, मुझे नहीं पता था। लेकिन पुलिस की नजर में यह कबूलनामा था। अब मसला गंभीर हो चुका था। लक्ष्मी, जो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी, अब अपनी बच्ची को ऐसे हाल में देखकर टूट गई। नहीं, मेरी बेटी मासूम है, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो चीखी। लेकिन कानून के आगे उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अब लक्ष्मी और आर्शी को मिलकर कुछ करना था, और यही आर्शी ने वो किया जो पहले कभी नहीं किया। मैंने लक्ष्मी से बहुत गलत किया, ऋषि ने शालू के सामने कबूल किया। मैंने बिना सुने, बिना सोचे उसे इल्जामों के नीचे कुचल दिया।
और अब मेरी बच्ची भी उसी रास्ते पर जा रही है। वो रो पड़ा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पछतावे के आंसू। मैं अब कुछ नहीं छोड़ूंगा। मलिश्का ने जो किया है, अब उसकी असलियत सबको दिखानी होगी। आरशी ने ठान लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसने वकील से बात की, सबूत जुटाने की जिम्मेदारी ली। लक्ष्मी के साथ जाकर उसने कोर्ट में याचिका लगाई कि बच्ची पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, और साथ ही उसने वो फुटेज भी सबके सामने रखने की तैयारी की जिसमें पारो की मासूमियत साफ दिख रही थी। इसी बीच शालू ने वो फुटेज दोबारा चेक की और एक नई बात पकड़ी। उसने देखा कि उस वक्त मलिश्का पास ही खड़ी थी, और जब पारो रस्सी खींच रही थी, मलिश्का ने जानबूझकर आवाज नहीं लगाई, बल्कि दूर हटकर तमाशा देख रही थी। इसका मतलब यह हादसा रोका जा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, शालू ने कहा।